राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जगत विदित नरसी भगत, हाँ जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी, माई सुमारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखो तास की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जिन, बहुत ठोर परिचय दियो, रस रीत भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत, जिन गुर जर धर पावन करी, जिन गुर जर धर पावन करी,
जिन गुर्जर धर पावन करी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत श्री नरसिंह जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपके पावन चरित्रों के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पवित्र हो गई, पावन हो गई। भक्तों का स्मरण करते ही भक्त प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के हृदय में साक्षात गोविंद निवास करते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ भक्त जाते हैं श्री ठाकुर जी भी साथ साथ में जाते हैं। भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। नमे भक्तः प्रणश्यति, गीता में कहा है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। भक्त केवल हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, भगवान की लीला में सहयोग करते हैं भक्त। इसलिए जब कोई प्रेमी किसी संत को पुकारता है, किसी भक्त को पुकारता है तो सद्या प्रकट हो जाते हैं। न जाने कितने ऐसे चरित्र हैं जहाँ लीला तिरोहित करने के बाद संत प्रकट होकर के न जाने कितनों को दीक्षा दिया है, कितनों की समस्याओं का समाधान किया है। ऐसे परम प्रेम के धनी इन संतों के पावन चरित्रों से भूमि पवित्र होती है। ये सूत्र नाभाजी महाराज इस छप्पे में नरसिंह जी के माध्यम से दे रहे हैं। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, जाओ यह ध्यान करो, करो सुध आऊं जहां। जाओ यह ध्यान करो, करो सुध आऊं जहां। आए निज ठोर चटपटी सी लगाई है। आए आए निज ठोर चटपटी सी लगाई है। जूनागढ़ के पास के समीप के हाटकेश्वर मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में नरसिंह जी ने अपने आप को पाया। जब बहुत व्याकुल हो गए, अभी अभी महाराज का दिव्य दर्शन कर रहे थे, तो भगवान प्रकट होकर के समझाया, मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने तुमको यहाँ भेजा है। तुम जब चाहोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और संपूर्ण चरित्र में करीब 52 बार भगवान इस कलयुग में नरसिंह जी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। ऐसी ऐसी लीलाएं की जो कलयुग में असंभव है। प्रत्यक्ष रूप से लीलाएं श्री ठाकुर जी ने की है नरसिंह जी के साथ में। भगवान शंकर के उस मंदिर में बड़ी देर तक भाव समाधि में डूबे रहे नरसिंह जी। वो दिव्य महाराज की खुमारी चढ़ी थी। भजन खुमारी नान का, भजन खुमार चढ़ी रहत दिन रैन। भजन और भजन की खुमारी, खुमारी में मैं डूबा रहता हूं 24 घंटे।
ऐसी अभी भी जो लीलाएं देखी श्री नरसिंह जी ने, उसकी खुमारी चढ़ी हुई है। आंख बंद करते हुए लीलाएं सामने दिख रही हैं। तब तक किसी संत ने कहा, नरसिंह जी चलो हम जूनागढ़ चल रहे हैं, साथ में चलो। संत के कहते नरसिंह जी को स्मरण आया कि देखो, यदि भाभी जी ने हमको तिरस्कार न किया होता, हमारा अपमान न किया होता, हमें गालियां न दी होती, तो आज ये सौभाग्य हमको प्राप्त होता। उसी घर में हम लगे रहते। तो एक बार उनको धन्यवाद दे आऊं, मैं घर चलूं और उनको धन्यवाद दे आऊं, आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। सुग्रीव जी को जब तक राम जी नहीं मिले थे, तब तक बाली उन्हें शत्रु लग रहा था, और जब सुग्रीव जी को राम जी का दर्शन हो गया दर्शन होते ही अंदर के सारे विकार नष्ट हो गए। और सुग्रीव जी ने कहा कि जय जय, बाली मेरा शत्रु नहीं है, परम मित्र है। क्योंकि आपको उससे जो मिलाता है वो शत्रु थोड़ी होता है, वो परम मित्र होता है। यदि उसने मार करके मुझे जंगल में न निकाला होता तो आपका दर्शन होता। बाली परम हित जासु प्रसाद, मिल्यौ राम तुम समन विषाद, मिल्यौ राम तुम समन विषाद, मिल्यौ राम तुम समन। अहिल्या जी को श्राप दिया गौतम ऋषि ने, लेकिन ये श्राप कब तक श्राप रहा? जब तक राम जी नहीं मिले। और जिस क्षण अहिल्या जी को राम जी का दर्शन हुआ तो अहिल्या जी स्तुति करते हुए कहती हैं कि जय जय, मुझे साप नहीं दिया मेरे पतिदेव ने, वरदान दिया है। आप साप से मिलते हैं कि वरदान से मिलते हैं? आपका दर्शन तो वरदान से होता है, साप नहीं दिया, वरदान दिया है। न जाने कितने युगों में आपका दर्शन होता है, लेकिन 60,000 वर्ष की सीमा बांध करके मुझे आपका दर्शन करा दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, श्राप जो परम अनुग्रह मैं माना, देखो भरी लोचन भव भय मोचन, देखो भरी लोचन भव भय, यह लाभ शंकर जाना, यह लाभ। इस सृष्टि में वही हमारा सबसे अतिशय प्रिय है जो हमें ठाकुर जी के चरणों में लगा दे। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम सो, जासो होए है तो मतो हमारो, है तो मतो। एक अमृतसर की मैया
भक्तमाल जी की कथा सुनने आती, राम जी भाई सत्संग भवन। बहुत सीधी सादी थी। वो कह रही थी कि महाराज जी मेरे एक ही पुत्र था, एक ही पुत्र वधू थी। एक दिन दोनों ने मिलकर के इतना मेरा अपमान किया, इतना अपमान किया, इतनी गालियां दी कि फिर उस रात मैं घर में नहीं रह पाई। जैसे वो सोए मैं घर से भाग गई, स्टेशन में आई, जो गाड़ी मिली उससे मैं कैसे भी करके वृंदावन आ गई। वृंदावन में बिहारी जी ने मुझे कहीं न कहीं आश्रय दिला दिया। मुझे भोजन भी मिल जाता और मैं रहने लग गई। 3 महीने के बाद खोजते खोजते मेरा पुत्र आया, पुत्रवधू आए वृंदावन, मुझे मिले, क्षमा मांगने लग गए, ले चलने के लिए मेरे से कहने लग गए। तो मैया कह रही थी मैंने आरती बनाई 108 बत्ती की, और दोनों की मैंने आरती की और कहा तुमने मेरा अपमान नहीं किया, तुमने मेरा कल्याण किया। न इतनी गालियां देते तो मैं वृंदावन आती। इसलिए मैं तो आज तुम्हारा शरणामृत लेना चाहती हूँ कि तुमने वृंदावन भेज दी। अब मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, अब मैं वृंदावन ही रहूँ। जासो होए स्नेह राम पद, जासो होए है तो मतो हमारो, है तो मतो। संतों के साथ जूनागढ़ से चले आए नरसिंह जी, और आकर के अपने घर में गए, भाई और भाभी को प्रणाम किया। इनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसका दूषित हृदय हो जाता है, दोष में दृष्टि बन जाती है, कई जन्मों तक व्यर्थ ही उसे नरकी आत्माओं का शिकार होना पड़ता है। संसार बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी अंदर की वृत्तियां खराब होने से हम उसमें दोष दर्शन करते हैं। हर जगह दोष निकाल, धाम में जाएंगे तो दोष निकालेंगे, संतों के पास जाएंगे दोष निकालेंगे, कथा सुनेंगे तो दोष निकालेंगे, कोई सत्कर्म देखें अपराध बन जाते हैं। तो दोनों ने कहा देख भाई अब तेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है, तू जहां रहता था वहीं जा। नरसिंह जी ने कहा मैं यहां रहने नहीं आया हूं, मैं आपके चरणों का वंदन करने आया हूं। आपकी कृपा से मुझे जो मिलना चाहिए वो मिल गया मानव शरीर में। बोले तुझे कुछ भी मिले हमारे यहां मत रहते। नरसिंह जी ने प्रणाम किया और वहां से जूनागढ़ नगर के बाहर एक सरोवर था, वहां एक वटवृक्ष के नीचे आप बैठ करके श्री ठाकुर जी का भजन करने लग गए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि।
अर्धरात्रि में करीब 1 बजे एक सज्जन आए जो श्रीमान दिखलाई पड़ रहे थे, जो बहुत धन संपन्न दिखलाई पड़ रहे थे। नरसिंह जी के पास जाकर के जय श्री कृष्ण किया। नरसिंह ने आंख खोल करके उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मैं अक्रूर हूं, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपके पास में, मुझे आपकी पूरी व्यवस्था करना है, निवास की व्यवस्था करना है, आपकी आवश्यक जो सामग्रियां हैं उनकी व्यवस्था करना है। ऐसा कह करके उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। रात्रि भर में उसी सरोवर के किनारे एक दिव्य भवन तैयार करा दिया। उस भवन में सब कुछ, सारी आवश्यकताओं की वस्तुएं धन धान से संपन्न और अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सैकड़ों लोग देखने के लिए आए, यहां तो कुछ नहीं था, ये क्या हो गया? मस कहीं करहीं विरंच प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं ठाकुर क्षण मात्र में, और ब्रह्मा को मच्छर बना देते हैं। मस कहीं करहीं विरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण, राम ही भजहि। ठाकुर जी का आश्रय लेते ही ठाकुर जी को पूरी चिंता हमारी रहती है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते। अन्न का मतलब अन्न का कोई चिंतन ना हो हमें। हर परिस्थिति में, हर घटना में केवल श्री जानकी वल्लभ लाल जी याद आए। अन्न का अस्तित्व ही ना रहे हमारे मन में, कोई है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया को ठाकुर जी संपादन करते हैं। ठाकुर जी प्रतिज्ञा की है, मैं करवाता नहीं, करता हूं, स्वयं करता हूं। अब तो हमारे इतनी सामग्री हो गई कि नरसिंह जी ने विशाल संत सेवा प्रारंभ कर दी। नित्य नए नए उत्सव ठाकुर जी के नरसिंह जी क्या होने लग गए। ठाकुर जी किससे क्या करवाते हैं, ये ठाकुर जी की अपनी मौज है। ये प्रक्रिया अच्छी है, ये प्रक्रिया खराब, ऐसा नहीं है। श्री ठाकुर जी संतों के हृदय में बैठ के जो क्रियाएं कराते हैं अपने निज आनंद के लिए, ठाकुर जी का मामला है। रैदास जी परम विरक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं काशी में, परम विरक्त। कोई बाहर का आडंबर नहीं। जूता 4-6 जोड़ी जूता बना लेते हैं, उसी को बेच देते हैं, उसी से ठाकुर सेवा, आए गए अतिथि की सेवा, संत सेवा। ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी एक दिन पहुंच गए। रैदास जी, तुम्हारी पत्नी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, हम कढ़ी खाने के लिए आए। हमारी बनाई और अरे नहीं तो हम दूसरी जगह जाते, हमको पता बहुत अच्छी बनाती है। बढ़िया कढ़ी बनी महाराज, ठाकुर जी पाए। ठाकुर जी बोले कि देखो ये काम छोड़ो आप, ये जूता वूता गांठने वाला, ये हम पारस दे रहे, पारस को रखो और इससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करो, छोड़ो। आपको विश्वास ना हो तो हम ये बता देते हैं, जिससे जूता बनाते थे रापी बोलते हैं, लोहे की रहती है, चमड़ा काटते हैं, उसको छुला दिया ठाकुर जी ने, सोना बन गया। बोले महाराज आपने हमारी रापी बिगाड़ दी, हम काम किस में करेंगे, सोने की रापी थोड़ी काम करेगी। अरे अब तुमको ये काम नहीं करना, इसी से तुम। बोले अच्छा महाराज आपकी ज्यादा इच्छा है तो आप ये झोपड़ी में कहीं इसको खोज दो, आवश्यकता होगी तो उसको उपयोग कर लेंगे। फिर भगवान घूमते हुए 1 साल के बाद आए, वहीं खुश, उसकी तरफ देखे ही नहीं। बोले महाराज आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमने उसका उपयोग नहीं किया। भगवान अपना पारस लेके चले गए। 5वें दिन भगवान ने क्या किया कि शालिग्राम जी की सेवा करते थे रैदास जी, सिंहासन के नीचे
5 असरफियां प्रकट कर दी। सोने के रुपए को असरफी बोलते हैं, पहले सोने का रुपया चलता था, असरफी बोलते हैं। ओ देखा सोना महाराज बाजार से चिमटा लाए 5 हाथ लंबा, लोहे के चिमटा से असरफियों को पकड़ा और राम 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 करते हुए गंगा जी गए और छोड़ दिया। गंगा जी किनारे कहने लगे, हे राम, ये क्या नई बात, जो भगवान माया से छुड़ाते थे माया देने लग गए, अब कहां जाए जी हुए। जो भगवान माया से छुड़ाओ माया देने लग गए। रोज 5 असरफियां निकलती सिंहासन के नीचे और चिमटे से पकड़ के रैदास जी रोज गंगा जी में बहा देते। 5वें दिन भगवान ने स्वप्न में कहा, रैदास, यदि तुम हमें प्रसन्न करना चाहे तो हमारी बात मानो, अपनी बात छोड़ो। अब देखो ठाकुर जी की लीला, यदि तुम हमें प्रसन्न करना चाहे तो हमारी बात मानो, अपनी बात, अपनी टेक छोड़ो। ये असरफियों को गंगा जी मत बहाओ, इनको इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद हमारा निज मंदिर बनवाओ, हमारे श्री विग्रह की स्थापना कराओ, संतों का निवास बनाओ और संत सेवा करो। हम इससे प्रसन्न हैं। हमारी बात होनी चाहिए, तुम्हारी बात नहीं होनी चाहिए। आकाशवाणी में ठाकुर जी जब बोले तब रैदास जी ने विचार किया कि हमें तो ठाकुर जी की प्रसन्नता से मतलब है, हमें फक्कड़ जीवन से मतलब नहीं है, हमारे ठाकुर जी इसमें प्रसन्न हो से, इसलिए उन्होंने भक्ति नगर बनवा दिया ठाकुर जी ने। तो वही बात है, नरसिंह जी के लिए इतना धन दिया ठाकुर, इतनी संपन्नता करा दी, हजारों संत भोजन कर रहे हैं, हजारों जगह संकीर्तन हो रहा है और आनंद होने लग गया। किन्हीं ठौर न्यारी विप्र सुता भई नारी, हाँ किन्हीं ठौर न्यारी विप्र सुता भई नारी, एक सुत उभय बारी, जग भक्ति विस्तारी है। जग भक्ति विस्तारी है, जग भक्ति विस्तारी है, जग भक्ति विस्तारी है, जग भक्ति विस्तार। श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था माणिक गौरी। इनके 2 पुत्रियां हुई, कुंवर सेना और रतन सेना। एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्यामल दास हुआ। इनका लगाव कहीं नहीं है, इनका लगाव केवल श्री कृष्ण में है। ये सब हो रहा है, हो रहा है। इन्होंने विचार किया कि संपत्ति जितनी जल्दी इसका उपयोग हो जाए उतना अच्छा है। जिस संपत्ति का हम उपयोग अपने जीवन में कर लेते हैं वही संपत्ति मरने के बाद काम में आती है। लेकिन जो संपत्ति हम यहाँ छोड़ जाते हैं उसका हमसे कोई लाभ नहीं है, कुछ भी नहीं, एक अंश भी हमारे काम में वो नहीं आती। लेकिन जिस संपत्ति को हम सदुपयोग कर जाते हैं वो संपत्ति मरने के बाद हमारा साथ देती है। श्री नरसिंह जी ने पूरी संपत्ति का सदुपयोग कर दिया है कायम में। जैसे बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं ऐसे संत बैंक है ठाकुर जी के, उनके लिए आपने जो कुछ किया आपका बैंक में जमा हो गया, कभी भी उसको कैश करा लो आप। संत हमारे कोष है, कोष माने बैंक। जितना भी आपने संतों के लिए खर्च किया है, श्री महाराज जी कहते थे, श्री मित्रदास जी महाराज, संतों के मुख में एक मुट्ठी अनाज हम देते हैं, अगले जन्म में सुमेर पर्वत बराबर हमको मिलता है, सुमेरु पर्वत बराबर, अनंत गुना होके।
जैसे बैंक ब्याज देती है ना, ऐसे, लेकिन इसके और उसके में बहुत अंतर है ब्याज का। तो नरसिंह जी ने धीरे धीरे जितनी जितनी संपत्ति भरी थी सब संत सेवा में लगाना प्रारंभ कर दिया। इतना सुख मिलता नरसिंह जी को संतों का दर्शन करने से। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि स्नान किए फल, तीरथ कोटि स्नान किए फल, जैसे दर्शन पावत, हाँ जैसे दर्शन जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत नए हैं नयो दिन दिन उनके हाँ, नेह नयो उनके चरण कमल चितलावत, मन बच करम और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत, सुमिरत और सुमिरा जा दिन संत पाहुने आवत, मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए, मिथ्यावाद विमल विमल जस गावत, हाँ बंधन करम कठिन जे पहिले, सो काटि बहावत, सो काटि जा दिन संत पाहुने आवत, संगत रहे साधु की अनुदिन, संगति रहे भव दुख दूर नसावत,
सूरदास यह जन्म मरण ते, सूरदास या जन्म मरण ते, तुरत परम गति पावत, हाँ तुरत परम जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, पाहुने संतों का दर्शन करके नरसिंह जी भाव राज्य में डूब जाते। इतना सुख मिलता उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ठाकुर जी अनंत हैं, ऐसे संत भी अनंत हैं। जैसे ठाकुर जी इतना सुख देते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे संत भी इतना सुख देते हैं। ऐसा प्रियदास जी लिखते हैं, आवत हैं संत तो होते हैं अनंत सुख, ढको की उघारो कहा चर्चा का चलाइए, ढको की उघारो। जहां भी संत दर्शन है प्रियदास जी ने वहां अनंत शब्द का प्रयोग किया है। वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसका अनुभव तो जो जिसको दर्शन होता है उसको होता है। संतों में ऐसी प्रीता देखकर ठाकुर जी ने प्रकट हो गए नरसिंह जी के सामने और कहा, नरसिंह मैं अपना सी विग्रह तुम्हें दे रहा हूं, इस विग्रह के तुम सप्रेम सेवा किया करो। भगवान ने समझाया नरसिंह जी को, देखो नरसिंह, किसी पतिव्रता स्त्री का पति परदेश चला जाता है तो उसके चित्र को बनवा कर अपने पास रखती है, उस चित्र का पूजन करती है और उस चित्र से दर्शन का प्रत्यक्ष सुख का अनुभव करती है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की अर्धांगिनी विष्णु प्रिया जी के पावन चरित्र में ऐसा वर्णन आया है कि जब महाप्रभु जी चले गए घर छोड़ करके, तो महाप्रभु जी के जो वस्त्र थे उन वस्त्रों का चिंतन करती विष्णु प्रिया जी, और रात्रि में उन वस्त्रों से महाप्रभु जी प्रकट हो जाते। तुम इस विग्रह की सेवा किया करो, तुम्हें प्रत्यक्ष मेरी अनुभूति होगी, सुख अनुभव होगा। इस तरह से महाराज अब नरसिंह जी श्री विग्रह की सेवा भी करते और श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी को पीते। सांवली सूरत मोहिनी मूरत, सांवली सूरत नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधा मुरली रा उर्वे जंती माल, उर्वे नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो, नैनन में नंदलाल
बसो मेरे। नरसिंह जी सुख में डूबे। शेष चरित्र कल श्रवण करेंगे। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम।